नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निमाय नायक। आप सभी लोगों को स्वागत है इलेक्ट्रिकल दोस्त में यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मोटर पर VFD क्यों लगाते हैं। हमारा जो दोस्तों VFD स्टार्टर है ना, जिसका फुल फॉर्म है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। VFD स्टार्टर से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है, 5-6 सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे VFD से जुड़े कई सारी जानकारी देगा मैं आपको, और इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू के अंदर आपको क्या बताना है मैं लास्ट में एंडिंग में बताएगा, आपको अच्छी तरह से समझा देगा इंटरव्यू के अंदर आपको क्या क्या बताना है। 1 नंबर पे VFD क्यों लगाते हैं, 2 नंबर पे VFD को कहां पे लगाते हैं, 3 नंबर पे VFD लगाने का फायदा, 4 नंबर पे VFD मोटर का स्पीड को कैसे कंट्रोल करता है, 5 नंबर पे VFD और मोटर स्टार्टर में क्या अंतर है, 6 नंबर पे VFD क्या है और इसका कार्य क्या है। वही दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल्स में समझाएगा। VFD उपयोग करने का 5 फायदा क्या क्या है, वही दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जान लेंगे। तो बिना ज्यादा देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों 5-6 सवाल लिखा हुआ है, मैं आपको अच्छी तरह से एक एक करके क्लियर कर दूंगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे VFD क्यों लगाते हैं। कोई भी मोटर स्टार्टिंग के टाइम पे ज्यादा करंट लेता है, लगभग 6 से 7 गुना ज्यादा करंट, जिसकी वजह से मोटर का वाइंडिंग जलने का खतरा रहता है। अगर दोस्तों हमारा मोटर स्टार्टिंग के टाइम पे 10 एम्पियर ले रहा है, वो दोस्तों जो मोटर है 6 से 7 गुना ज्यादा करंट ले रहा है, मतलब 60 एम्पियर या फिर 70 एम्पियर वो करंट ले लेता है ना एक ही बार में, तो हमारा जो दोस्तों मोटर का वाइंडिंग रहता है ना, वो जलने का खतरा रहता है। अगर दोस्तों हम लोग डोयल स्टार्टर के बारे में बात करेंगे या फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में बात करेंगे, ऑनलाइन स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। ऐसे करते हम लोग धारा को तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमारा मोटर फुल स्पीड पे अचानक से चलता है, जिसकी वजह से मोटर से जुड़े बियरिंग और मशीन में यांत्रिक क्षति होने का संभावना होता है। ऐसा स्थिति में अगर हम लोग ये VFD को लगाएंगे, जिसका पूरा नाम है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, ये जो दोस्तों हमारा VFD है ना, VFD का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, तब हम आसानी से सभी समस्या को बच सकते हैं और इसके लिए हमें किसी भी जटिल परिपथ का निर्माण नहीं करना पड़ता है। उदाहरण के लिए समझ सकते हो आप, जहाँ पे दोस्तों हमारा लोड बदलता रहता है या फिर हमारा मोटर को बार बार चालू और बंद करना पड़ता है, ऐसे जगह पे VFD का उपयोग अधिकतर किया जाता है। अब देखो दोस्तों क्या होता है, ये जो हमारा मोटर है, ये मोटर को हम लोग स्मूथ तरीके से स्टार्ट करेंगे हमारा VFD स्टार्टर की तरह। पर दोस्तों ये जो हमारा मोटर के साइड में गियर बॉक्स लगा हुआ है ना, गियर बॉक्स दोस्तों हमारा धीरे धीरे घूमता है। तो दोस्तों हम लोग ये मोटर को अगर झटका से स्टार्ट करेंगे, हमारा गियर बॉक्स में टूटने का खतरा रहता है, मतलब टूटने का चांसेस रहता है ज्यादा। ये जो दोस्तों गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स को दोस्तों धीरे धीरे रोटेशन में बढ़ाना है। और दोस्तों ये हम लोग कर सकते हैं ओनली VFD स्टार्टर में, ना कि डोयल स्टार्टर स्टार डेल्टा स्टार्टर पे हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं। ओनली VFD स्टार्टर से हम लोग मोटर को स्पीड का कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग बात करेंगे VFD को कहां पर लगाते हैं। VFD को उस स्थान पे लगाते हैं जहां पे मोटर का कुछ स्पेशल ऑपरेशन के लिए चलाना होता है, जैसे मोटर को हाफ राउंड पे घूमना है या फिर किसी स्पेशल जगह पे मोटर को एंगल पे चलाना हो, पूरा ऑपरेशन ऑटोमेटिक करना है या फिर एनर्जी सेविंग करना है, किसी जगह पर मोटर बार बार जल जाती है तो उससे जलने से बचाने के लिए VFD का उपयोग किया जाता है। दोस्तों हम लोग बात करेंगे VFD लगाने का फायदा। दोस्तों VFD लगाने से हमारा जो दोस्तों पावर फैक्टर रहता है ना, पावर फैक्टर नहीं गिरता है। VFD के उपयोग से मोटर में होने वाला लगभग सभी प्रकार से दूसरे से सुरक्षा मिल जाता है, जैसे कि दोस्तों हमारा मोटर में शॉर्ट सर्किट, अर्थ लीकेज, ओवरलोड, सिंगल फेजिंग, ओवरलोड प्रोटेक्शन, फेज संतुलन, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, ओवर वोल्टेज। VFD का सहायता से हम मोटर को आसानी से कम स्पीड के साथ चालू और बंद कर सकते हैं, जिससे टूट फूट होने का संभावना बहुत कम हो जाता है। VFD लगाने के बाद हमें कोई भी स्टार्टर या फिर कोई स्पीड कंट्रोलर लगाने की कोई जरूरत नहीं होता है। VFD का सहायता से दोस्तों हम लोग जो मोटर पे कनेक्शन किए ना, वो बिना कनेक्शन चेंज किए हुए हम लोग उल्टा और सीधा डायरेक्शन में चला सकते हैं मोटर को। जैसे कि दोस्तों अगर आप 3 फेज मोटर का कनेक्शन को देखोगे ना, 3 फेज मोटर में दोस्तों हमारा 6 टर्मिनल रहता है, ठीक है ना। अगर आप कभी भी नेम प्लेट को उठा के देखोगे, आपका मोटर का टर्मिनल जो रहेगा कनेक्शन का नेम प्लेट के नीचे 6 टर्मिनल रहेगा। एक रहता है हमारा U1, V1, W1, ऊपर के साइड में रहेगा दोस्तों U1, V1, W1, और नीचे के साइड में रहेगा दोस्तों W2, U2, V2 बोल के, ठीक है। अब दोस्तों ये जो हमारा मोटर है, ये मोटर को दोस्तों हम लोग स्टार कनेक्शन पे चला रहे हैं। U1, V1 और W1 को शॉर्ट कर दिए, ठीक है ना। जब हम लोग ये तीनों पट्टी को ऊपर से शॉर्ट कर देते हैं, तब हमारा हो जाता है स्टार कनेक्शन, ठीक है। ये मोटर को हम लोग स्टार कनेक्शन में फिलहाल चला रहे हैं। अगर दोस्तों हमारा जो 3 फेज मोटर होता है, 3 फेज मोटर को किस तरह से चेक किया जाता है, उसमें दोस्तों जो U1, V1, W1, W2, U2, V2 का कनेक्शन किस तरह से होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर में, उसके ऊपर दोस्तों मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उधर से जाके वो वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों ये वीडियो के अंदर मैं आपको बताएगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। मैंने दोस्तों ऑलरेडी 1-2 वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उधर से जाके वो वीडियो को आप देख सकते हो। अब दोस्तों मैं यहाँ पे जो RY
बी 3 फेज को लाके जोड़ा ना, यहाँ पे दोस्तों जो हमारा मोटर RYB 3 फेज देने के बाद सीधा घूम रहा था, वही दोस्तों हमारा VFD के द्वारा उल्टा भी हम लोग चला सकते हैं और सीधा भी हम लोग हमारा मोटर को चला सकते हैं, मतलब रन करा सकते हैं हम लोग कनेक्शन करके मोटर को बिना चेंज किए हुए हम लोग मोटर को चलाएंगे उल्टा और सीधा VFD के द्वारा। और हमें कोई भी स्टार्टर का जरूरत नहीं पड़ेगा, जैसे हमारा डोएल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, कोई भी स्टार्टर का जरूरत नहीं पड़ेगा हम लोग VFD स्टार्टर लगाने के बाद हमारा मोटर में। ये भी फायदा हमें मिल जाता है VFD स्टार्टर से। अगर दोस्तों हम लोग ये VFD का विद्युत ऊर्जा की बात करेंगे तो ये जो हमारा VFD स्टार्टर है ना, विद्युत ऊर्जा की बहुत ही बचत करता है। अगर दोस्तों आप स्टार्टर से मोटर को चला रहे हो और उससे रिप्लेस करके VFD को लगाते हैं, VFD स्टार्टर को खरीदने का कीमत आप VFD से एनर्जी सेविंग करके 1 साल में निकाल लेंगे। VFD का उपयोग मशीन का फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज और RPM को कंट्रोल करने में किया जाता है। जब दोस्तों हम लोग मोटर को स्टार्टर से ऑन करते हैं, मोटर को दोस्तों अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो मोटर एक जर के साथ, मान के चलिए ये जो दोस्तों हमारा मोटर है, ये मोटर हमारा झटके से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। एक जर का मतलब झटके से स्टार्ट हो रहा है। पर दोस्तों कभी कभी हम लोग को 2 मोटर को स्मूथ से स्टार्ट करना पड़ता है एक ही बार में। अगर दोस्तों हम लोग मोटर को स्मूथ से स्टार्ट करने की जरूरत होता है तो दोस्तों हमें वो स्मूथ VFD स्टार्टर से मिल सकता है। VFD से मिलने वाले मोटर को करंट स्मार्ट तरीके से कंट्रोल है, जिससे हमारा मोटर का जीवन काल बढ़ जाता है। मतलब ये जो दोस्तों मोटर है हमारा ज्यादा दिन तक चलेगा VFD स्टार्टर से अगर हम लोग चलाएंगे तो। हमारा मोटर जल्दी खराब नहीं होगा VFD स्टार्टर अगर हम लोग लगाएंगे तो। अभी दोस्तों हम लोग बात करेंगे VFD मोटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल करता है। AC मोटर का RPM का फॉर्मूला N = 120 F और P होता है। N मोटर का RPM, F हमारा जो दोस्तों फ्रीक्वेंसी है, F हमारा फ्रीक्वेंसी, P पोलो का संख्या। इस फॉर्मूला से ये पता चल रहा है जो दोस्तों हमारा मोटर है, मोटर का गति सप्लाई फ्रीक्वेंसी के समानी अनुपात है, जिसका मतलब कि जैसे दोस्तों 2 फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, 2 मोटर की स्पीड भी बढ़ेगी। जैसे दोस्तों हमारा फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी दोस्तों अगर हमारा कम हो जाएगा तो हमारा मोटर का गति भी कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए मान सकते हो दोस्तों 50 हर्ट्ज से हमारा जो फ्रीक्वेंसी है ना, इंडिया में 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी से एक 6 पोल का मोटर को चलाया जा रहा है, तब N = 120 गुणा 50 वाटा 6, यानी N = 1000 रेगुलेशन पर मिनट होगा। मतलब जो हमारा RPM है ना, वो होता है हमारा रोटेशन पर मिनट। अगर दोस्तों हमारा जो RPM है ना, इसको दोस्तों कहीं कहीं पे बोला जाता है रोटेशन पर मिनट भी आप बोल सकते हो, रेगुलेशन पर मिनट भी आप बोल सकते हो, ये की वर्ड है, ठीक है। दोस्तों मैं वीडियो के अंदर आपको एक बात बताऊं, मैं टोर और RPM से लेके एक वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उधर से जाके भी वो वीडियो को आप देख सकते हो। टोर और RPM में डिफरेंस क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा वीडियो का लिंक। अभी दोस्तों हम लोग वीडियो के ऊपर आ जाते हैं। यदि फ्रीक्वेंसी को 40 हर्ट्ज कर दिया जाए तो N = 120 गुणा 40/6। तो दोस्तों ये जो हमारा मोटर का रेगुलेशन पर मिनट आएगा वो आएगा दोस्तों हमारा N = 800 रेगुलेशन पर मिनट हो जाएगा। यदि फ्रीक्वेंसी को 30 हर्ट्ज कर दिया जाए, N = 120 × 30/6, 120 × 30 / 6। तो दोस्तों हमारा आंसर कितना आया, 600। N = 600 पर मिनट हो जाएगा हमारा। मतलब ये जो दोस्तों हमारा मोटर है ना, ये मोटर हमारा 1 मिनट में 600 बार घूमेगा। मतलब हमारा जो दोस्तों मोटर के अंदर रोटर लगा हुआ रहता है ना, वो रोटर दोस्तों हमारा 1 मिनट में 600 बार घूमेगा। VFD का पैरामीटर से फ्रीक्वेंसी को अपने अनुसार बदलकर आसानी से मोटर की गति को नियंत्रित किया जाता है। वो दोस्तों हमारा डियोल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर पे नहीं हो पाएगा वैसे फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करके। हमारा जो दोस्तों VFD स्टार्टर है ना, VFD स्टार्टर पे दोस्तों हम लोग फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा कर सकते हैं। अभी दोस्तों हम लोग बात करेंगे VFD और मोटर स्टार्टर में क्या अंतर है, ठीक है। यदि आप स्टार्टर से मोटर को चलाते हैं या सप्लाई देते हैं तो मोटर एक जर्क मतलब झटका के साथ स्टार्ट होता है हमारा मोटर। इस तरह से जब दोस्तों हमारा मोटर स्टार्ट होता है तब हम लोग ये मोटर का नॉर्मल तरीके से स्टार्ट होना कहते हैं। इस तरीके से जब दोस्तों हम लोग मोटर को स्टार्ट करते हैं तो वे मोटर दोस्तों जिस काम को कर रही है कोई विशेष वक्त नहीं होगा, परंतु 2 पर कहीं मोटर को स्मूथ तरीके से स्टार्ट और स्टॉप करना होता है। ये जो दोस्तों हमारा मोटर है, ये मोटर को कुछ सेकेंड तक चला के फिर हमको ये मोटर को बंद करना होता है तो, या फिर कुछ स्पेशल टाइप का ऑपरेशन लेना होता है तो उस जगह पे दोस्तों हम लोग VFD का उपयोग करते हैं।
हैं, जिसका फुल फॉर्म है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, ठीक है ना। VFD स्टार्टर से हम लोग जैसे चाहे वैसा ऑपरेशन ले सकते हैं। अगर दोस्तों आप स्टार्टर से इस तरह से मोटर को आप चलाना चाहते हो तो आप इस तरह से ऑपरेशन नहीं ले सकते हैं। जो दोस्तों हमारा है डोयल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, इसमें आप ऑपरेशन इस तरह से नहीं ले सकते हो। VFD क्या होता है दोस्तों? VFD होता है हमारा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, मतलब हमारा फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करता है। अभी दोस्तों हम लोग बात करेंगे VFD क्या है और इसका कार्य क्या है। सबसे पहले दोस्तों ये जो हमारा VFD है ना, VFD को दोस्तों AC का सप्लाई दिया जाता है, तब ये रेक्टिफायर की मदद से AC करंट को, मतलब AC सप्लाई को DC में बदल देता है और ये DC पावर आगे फिल्टर सेक्शन में जाता है। देखिए हम लोग AC सप्लाई से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं क्योंकि AC सप्लाई में फ्रीक्वेंसी होता है, इसीलिए परिवर्तन करना काफी कठिन होता है। पर दोस्तों अगर हम लोग ये एक बार AC सप्लाई को DC में बदल देंगे तो अब देखो दोस्तों DC सप्लाई में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, केवल DC सप्लाई में एक सीधी लाइन होता है। तो हम जानते हैं कि टेढ़ा मेढ़ा लाइन में परिवर्तन करना कठिन है, सीधे लाइन को हम लोग जैसे चाहे वैसे मोड़ सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग DC सप्लाई को सीधा का अनुसार के हिसाब से, तो दोस्तों DC सप्लाई का सीधा लाइन को हम हमारा जरूरत के अनुसार फ्रीक्वेंसी में बदल लेते हैं। DC सप्लाई को हम हमारे ज़रूरत के अनुसार फ्रीक्वेंसी को बदल लेते हैं DC सप्लाई में। दोस्तों अगर आप कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू देने जा रहे हो या फिर आपको इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के अंदर ये पूछे आपको VFD क्या है और इसका कार्य क्या है, VFD कैसे काम करता है, तब उनको ये बता सकते हो कि सर हमारा जो VFD है, VFD पहले हमारा AC सप्लाई को DC में बदलता है और फिर वही DC सप्लाई को AC में बदल कर देता है। फिर VFD का माध्यम से हम मोटर का RPM को अपने अनुसार कम और ज्यादा कर सकते हैं, मतलब VFD से हम लोग RPM को कम ज्यादा कर सकते हैं, ये आप बता सकते हो। अगर दोस्तों आपको ये क्वेश्चन किए VFD का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, VFD का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, मतलब हम लोग इसका माध्यम से AC सप्लाई का फ्रीक्वेंसी को मैनेज, मोटर का स्पीड को हम लोग घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों आपको ये क्वेश्चन किए VFD कितना प्रकार का होता है, आप उनको बता सकते हो। सामान्य रूप से VFD हमारा 3 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, दूसरा करंट सोर्स इन्वर्टर और तीसरा विद्युत मॉड्यूलेशन इन्वर्टर। अब दोस्तों आपको ये क्वेश्चन किए VFD का 4 भाग क्या है। VFD का 4 भाग, सबसे पहले जो भाग है रेक्टिफायर, दूसरा DC पास फिल्टर, तीसरा इन्वर्टर और चौथा कंट्रोल यूनिट होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो का माध्यम से VFD से जुड़े हुए कुछ बेहतर जानकारी मिली हुई होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो दोस्तों आपको बहुत पसंद आएगा। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर दोस्तों आपको इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए कुछ डाउट रह रहा है या फिर कुछ सुझाव रह रहा है तो दोस्तों मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके बारे में दोस्तों मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाने का कोशिश करेगा आप लोग के लिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल का वीडियो को हिंदी में देखना पसंद करते हो तो आज ही हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।